हम करेले प्याज बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गोगी शेरी किचन। आज हम करेले प्याज बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं करेलों को इस तरह छीलूँगी। आपने इसकी बारीक बारीक तह उतार, ज़्यादा मोटी नहीं। जब आप छील लें तो इसको हम फिर इस तरह काट लेंगे। और ये ना ज़्यादा मोटे होने चाहिए और ना ज़्यादा बारीक, इस तरह हम काट लेंगे। इसके बाद मैं इसे नमक लगाऊंगी और इसे हम धूप में रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। ये आप रख दें। इनको हमने नरम करना होता है ताकि जब हम इन्हें निचोड़ें तो इनका पानी निकल जाए, कड़वा पानी इनका निकल जाए। सब करेलों को मैंने काट लिया है। अब मैं इसको 1 टेबल स्पून नमक लगाऊंगी और आपने नीचे तक हाथ से मल मल के सारे करेलों को नमक लगाना। और अब इसे हम 15-20 मिनट के लिए धूप में रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। साथ ही जो बेल आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। मैंने इसको 1 टेबल स्पून नमक लगा दिया। अब मैं इसे 15-20 मिनट के लिए धूप में रखती हूँ। तो आपको पता ही है ईद पर कितना हमने मीठा खाया। इसके अलावा जैसे हम मीठी चीज़ें खाते हैं, नमकीन चीज़ें खाते हैं, इसी तरह कड़वी चीज़ें भी हमें खानी चाहिए। और मैदे के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए करेला ही वाहद सब्ज़ी है। आप जैसे ही करेले खाएंगे, जिस दिन आप करेले खाएं उस दिन आपको ज़्यादा भूख महसूस होगी। करेलों को नमक लगाए हुए काफ़ी देर हो गई है। अब मैं इसकी कड़वाहट निकालती हूँ। अभी आपने इसमें ताज़ा पानी नहीं डालना, पहले हम कड़वाहट निकाल लें। ऐसे आपने हाथ में नरम करना है इनको। अब ये नरम हो चुके हुए हैं और ये देखें, ऐसे करके आपने कड़वाहट निकालते जाना है। जब आप ऐसे करेंगे तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे, ज़्यादा कड़वे नहीं बनेंगे, मज़ेदार कड़वे बनेंगे। ये देखें, इस तरह आपने सारे करेलों की कड़वाहट निकाल लेनी। सारे करेलों की कड़वाहट मैंने निकाल ली है। अब मैं इन्हें खुले पानी में वॉश करती हूँ। अब मैं इसे खुले पानी में वॉश करती हूँ और एक मर्तबा फिर हम पानी निकालते हैं इसका। अब मैं इसके बीज निकालूंगी और इसे हम फ्राई करेंगे। हम इसमें करेले डाल देते हैं और बीज मैंने चुन लिए थे। अभी भी कहीं कहीं कोई बीज नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने इसको बीजों को चुन लिया था। और थोड़ी देर के लिए इसका पानी खुश्क करते हैं, फिर आए डाल दें। 1 मिनट में ही इसका पानी खुश्क हो गया। 1-2 मिनट में पानी खुश्क हो जाता है। अब हम इसमें ऑयल डालते हैं। ये देख लें, ऑयल मुनासिब ऑयल हमने डालना है, ना ज़्यादा हो ना कम। अब मैं इसको ऑयल में फ्राई कर, आप देख लें ऑयल मुनासिब है, ना कम है ना ज़्यादा। इसी में हमने टमाटर और प्याज भी बना लेंगे।
करेले तैयार होने वाले हैं। ये मैंने 1 किलो करेले लिए थे और 1 कटोरी मैंने ऑयल डाला। ये वाला हमने इनको बहुत काला नहीं करना क्योंकि हम इसकी कड़वाहट निकाल चुके हुए हैं। बस थोड़ा सा और मैं गोल्डन करूँगी और ये तैयार हो जाएंगे। ये फ्राई हो चुके हैं। आपने फ्लेम लो मीडियम रखनी। करेलों में से थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून ये धनिया डाल दूंगी। उसके बाद ये 2 टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के, बहुत छोटे भी नहीं, दरमियाने साइज, और 3 प्याज और 4-5-6 ये हरी मिर्चें, ये हम डाल देंगे और इन्हें सोते कर देंगे। इसमें मैं 1/2 टीस्पून नमक डालूंगी क्योंकि करेलों में अपना नमक मौजूद है, बस इसी के हिस्से का हमने नमक डालना। 1 टीस्पून मैं सुर्ख मिर्च डालूंगी। और इसको भी हम फ्राई कर लें, लेकिन ज़्यादा नरम नहीं हमने करना, क्रंची रहेगी। और करेले भी डाल देंगे। करेले और प्याज का टेस्ट आपस में जज्ब हो चुका है। हरी मिर्चें भी नरम हो गई हैं। आखिर में हम गरम मसाला डाल देंगे। ये इसको फिर एक अलग ही जायका देता है और बहुत मज़ा आता है इसमें गरम मसाले का। और बस 1-8 सेकंड में ये हमारा तैयार, करेले तैयार हो गए। तो लीजिए, गरम मसाले के साथ करेला प्याज हाज़िर है। गोगी शेरी किचन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।